चलिए शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखते हैं। ये है हमारा पहला सवाल। A and B started working together. This is not both, this is both. But after some days, A left the work and the whole work will complete in 9 days. Find after how many days A left if A and B complete the work in 10 days and 15 days respectively. अच्छा, A और B जो है, A क्या कर रहा है, एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, B 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और टोटल वर्क क्या बन जाएगा। मान लो कि टोटल वर्क 30 है, एलसीएम जो है वो टोटल वर्क ही है। ठीक है, तो A का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और B का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। अच्छा, बोल क्या रहा है कि एक वर्क है, मान लो कि ये पूरा का पूरा एक काम है, ये पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए 9 दिन लगते हैं, 9 दिन लगते हैं। ठीक है, A और B मिलके कुछ दिन काम किए, A और B मिलके, A प्लस B मिलके कुछ दिन काम किए। मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक काम किए। उसके बाद क्या किया कि A ने छोड़ दिया, A ने छोड़ दिया, और पूरे यहाँ तक कौन काम किया, B ने काम किया। एक बात अगर नोटिस करोगे तो B क्या किया, B यहाँ से कर रहा है, B से यहाँ काम कर रहा है यहाँ तक, मतलब पूरे के पूरे 9 दिन तक B काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन A क्या कर रहा है, A यहाँ से शुरुआत किया, मतलब B का साथ दिया, B का साथ दिया, यहाँ पर साथ छोड़ दिया। A का बात कर रहे हैं हम, A का बात कर रहे हैं। A क्या किया, ये B का साथ देते आया, यहाँ से छोड़ दिया। लेकिन B क्या फास्ट से लेके लास्ट तक काम कर रहा है, यही तो मीनिंग है। आफ्टर सम डेज A लेफ्ट द वर्क, लेकिन B तो पूरा दिन काम कर रहा है ना। चलो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो B क्या किया, B पूरे 9 की 9 दिन काम किया, मतलब तो B का एफिशिएंसी है 2 और पूरे 9 दिन काम किया। इसका मतलब 18 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। 30 काम से 18 काम अगर B कर दिया तो और बचा कितना, और 12 काम बचा, 12 काम बचा। अगर 12 काम बचा है, वो 12 काम को कौन किया होगा, A किया होगा। समझो ना, समझो, ये देखो, यहाँ से B यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया, मतलब टोटल 18 काम कर लिया, क्योंकि B का एफिशिएंसी 2 है और 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 9 दिन में कंप्लीट मतलब 18 काम कर लिया। लेकिन A क्या कर रहा है, ले तो यहाँ तक बस काम किया है, A तो यहाँ तक काम किया है, A और B यहाँ तक काम किया है, मतलब B यहाँ तक काम किया है और A भी यहाँ तक काम किया है। तो A यहाँ तक जो काम किया है, कितना काम किया है, कितना काम किया है, मतलब कितने दिन काम किया है, कितने दिन काम किया है कि B का एफिशिएंसी A का एफिशिएंसी क्या है, 3 है, तो यहाँ पर डाल देते हैं 3। ठीक है, इक्वल टू क्या है, क्या 4, मतलब 4 डेज तक A ने काम किया है, 4 डेज तक A ने काम किया है। यही पूछा था ना, A and B started working together after find in how many days A left the work। 4 दिन के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज, 4 दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया है। अच्छा, ये बात तो जानते होंगे ना। देखो, वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज आता है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। ठीक है, या तो ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, मतलब वो कितना काम कर रहा है। या तो इससे बेहतर समझ सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखो, मान लो कि A और B हम ले लेते हैं। ठीक है, A और B उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये 10 है, ये 15 है, ये टोटल 30 है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ये क्या है, एफिशिएंसी है, ये क्या है, टाइम है, ये क्या है, टोटल वर्क है, या तो बोल सकते हो कि ये वर्क ही है, टोटल वर्क है। हम क्या कह सकते हैं कि टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, कैसे, देखो
इसका इफ़िशियंसी 3 है, इसका टाइम क्या है 30 है। अगर 3 इफ़िशियंसी से 10 है इफ़िशियंसी, टाइम है 10, तो टोटल वर्क क्या होना चाहिए 30, आ रहा है 30। इसका इफ़िशियंसी 2 है, टाइम 15 है, 2 × 15 = 30 आ रहा है, टोटल वर्क आ रहा है। अगर मैं ये बोलूँगा कि इसका इफ़िशियंसी क्या है 3 है, ये अगर 5 दिन काम किया है, इसका मतलब ये 15 काम किया है, समझ रहे हो ना। अगर इफ़िशियंसी के साथ टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना काम किया है वो आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये याद रख लेना, ठीक है। या तो ये बोल सकते हो कि वर्क बाई इफ़िशियंसी इज इक्वल टू टाइम, ओके। नंबर ऑफ डेज बोल सकते हो, नंबर ऑफ आवर, जो भी है, जितने भी टाइम ड्यूरेशन रहता है वो, ठीक है। उसी के आगे और क्वेश्चन आएगा, वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले, ये क्वेश्चन बनाओ। Two men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build the wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. देखो क्या बोल रहा है कि 2 मैन है, मान लो कि ए और बी है, ठीक है। अरे रुक जा, ए और बी है, क्या कर रहे हैं कि एक वॉल है जिसको बिल्ड करने के लिए एक को 15 आवर लगता है, एक को 20 आवर लगता है, ठीक है, 20 आवर लगता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाए इफ़िशियंसी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये है इफ़िशियंसी, ओके। चल और क्या बोल रहे हैं, अच्छा मुझे एक बताओ, टोटल इफ़िशियंसी मैं बोल रहा हूँ कि 7 यूनिट का है, ठीक है, टोटल इफ़िशियंसी 7 यूनिट का है। और क्या बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड द वॉल इन 12 आवर। अच्छा एक बात बताओ, अगर 60 वर्क है, अगर 12 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब उसका इफ़िशियंसी दोनों का मतलब इफ़ द वर्क टुगेदर दोनों का इफ़िशियंसी क्या बन जाएगा 5 हो जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर ऐसे काम करेंगे और ऐसे काम करेंगे तो पर आवर जो होता है, पर आवर 280 ईंटें मतलब कम लगता है, ठीक है, 280 ईंटें कम लगता है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू है, 2 यूनिट का वैल्यू है 280। तो 1 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है, इन दोनों का डिफरेंस लेस दिया हुआ है ना, लेस यूज हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 यूनिट है, 2 यूनिट का वैल्यू अगर 280 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 140 है तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना ब्रिक्स है, ठीक है, पूछा है ना ये, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, तो क्या कितना आ जाएगा 8400 है, 8400 ईंटें लगेंगे, ये तो उसी वॉल में है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं है। ये 1 घंटे के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से दिया हुआ है ना, देखो पर आवर दिया हुआ है, पर आवर, ठीक है, पर आवर दिया हुआ है, तो ये 7 यूनिट है पर आवर, ये 5 यूनिट है पर आवर, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है 2 यूनिट का है पर आवर, तो 1 यूनिट पर आवर क्या है इतना है, सॉरी 2 यूनिट पर आवर है इतना, 1 यूनिट पर आवर क्या है इतने ही है, ठीक है, तो टोटल कितना लगेगा इतना ही लगेगा, समझ में आ रहा है। हमारा पास तो टोटल यूनिट का वार्क कितना है, टोटल यूनिट 60 यूनिट का वार्क है ना हमारे पास, 60 यूनिट का वार्क है, समझ में आ रहा है। ये तो 1 घंटे में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, ये 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहे हैं,
ये तो काम हो रहा है, हमारे पास काम कितना है 60 यूनिट का है, ये तो 1 घंटे का है, ये 1 घंटे का है, हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू है। अगर 60 यूनिट का वैल्यू पूछा है तो ये है 60 यूनिट का वैल्यू। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलें। जिसको समझ में नहीं है वो पूछ सकता है दोबारा, ठीक है। चलो ये वाला सवाल करो। टू उसी तरह का ही सवाल है। 2 men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively, but if they work together they can use 10 less bricks per hour and build the wall in 5 hours. Find the number of bricks in the wall. सेम टू सेम सवाल है, वही है ना। तो ये देखो 9 है, ये 10 है, मान लो कि ये A है, ये B है, उसी तरह का ही सवाल है। ये 90 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 9। समझ में आ रहा है? ठीक है। टोटल कितना हो गया 19 यूनिट। ठीक है। अगर टोटल अगर 90 हमारे पास है, वो 5 में कंप्लीट कर रहे हैं, 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18 यूनिट। 18 यूनिट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 10 है, दिया हुआ है ना। 10 लेस दिया हुआ है, 10 लेस या ज़्यादा कुछ भी दिया होगा, कंपैरिजन इधर उधर करेगा तो ठीक है। 1 यूनिट का अगर 10 है तो 90 यूनिट का क्या हो जाएगा 90 इंटू 90 इंटू 10 इंटू 900 ब्रिक्स। समझ में आया? आसानी तो है, समझने के बाद तो आसानी है। चलो ये बना दिया हुआ है कि 2 candles of the same height can burn completely in 4 hours and 6 hours respectively. If both start burning at the same time at their respective constant speed, then find after how much time ratio of height become 2:3. देखो समझने को ये 2 तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, तो उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है। देखो 2 कैंडल है, मान लो कि A और B है। ठीक है। A ये 4 है, ये 6 है। अगर दोनों का लेंगे तो 12, ये 3, ये 2। ठीक है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा है, इफ़ बोथ स्टार्टेड बर्निंग एट द सेम टाइम, दोनों के सेम टाइम में अगर बनने शुरू हो जाएगा, एंड देयर कांस्टेंट रेस्पेक्टिव स्पीड, ये बन गया उसका स्पीड। ठीक है। ये स्पीड इफिशिएंसी है ना, इफिशिएंसी मतलब क्षमता होती है, स्पीड होता है। इसी रेट से वो उन्होंने घटेंगे या तो बढ़ेंगे, इसी रेट से वो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, रिलेट करने की कोशिश। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो कि एक मोमबत्ती है। ठीक है। एक मोमबत्ती है, अरे ठीक है, ये मोमबत्ती है। अगर इसको अगर जलाएंगे तो ए क्या करता है कि 4 घंटे में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और बी क्या करता है कि 6 घंटे में पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। मतलब 4 का स्पीड, मतलब वो जो जलने का स्पीड है, जो घटने का स्पीड है, वो कितना रहना चाहिए? वो बोल रहा है कि ये 3 होना चाहिए। ठीक है। उसका इफिशिएंसी होना चाहिए। ये स्पीड कितने स्पीड में हो रहा है ना, 3 स्पीड में हो रहा है। कितने इफिशिएंसी के साथ हो रहा है? 3 इफिशिएंसी के साथ हो रहा है। ठीक है। समझ में आ रहा है? इफिशिएंसी बोल दो, स्पीड बोल दो। ठीक है। उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता है। ओके। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता देना। ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि अगर वो अपने कांस्टेंट बोल रहा है ना, इफ़ बोथ बर्निंग एट द सेम टाइम एट द रेस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, अगर उसी की स्पीड में ही घटते चले, देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ द हाइट बिकम 2:3। अच्छा हमें तो पता नहीं कितने टाइम के, मान लो कि T टाइम के ले लिए। ठीक है। देखो पूरा का पूरा कैंडल तो 12 ही है। अगर एक घट रहा है 3 स्पीड के साथ, अगर T टाइम तक घट रहा है, T टाइम तक अगर जलेगा तो कुछ तो कम हो जाएगा। देखो ना, ये एक कैंडल है, फिर से एक कैंडल बना दिया। ठीक है। ठीक है। एक कैंडल है ना, कैंडल है। अगर मान लो कि कोई एक समय तक, कुछ समय तक क्या वो घटता चला, मतलब जल रहा है। इफिशिएंसी क्या है 3 स्पीड में वो घटता जा रहा है। अगर T टाइम तक चलेगा तो कितना घटेगा कि 3T तक घट जाएगा, और बचेगा क्या? और जो भी बचेगा वो 12 से, ये टोटल 12 है ना, 12 से 3T माइनस हो जाएगा। ठीक है। और इतना बचेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा B का अगर लेंगे तो उसी की तरह B इंटू 2T बचेगा क्या? क्वेश्चन के हिसाब से बच रहा है 2/3।
आफ्टर हाउ मच टाइम द हाइट, मतलब इतना बच जाएगा, हाइट कितना बचेगा 2:3 बचने वाला है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा टी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कितने समय के बाद उन दोनों का रेशियो 2:3 होगा, ये आ जाएगा। चलो सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये 36 सॉल्व करो तो ठीक है, आया। देखो 36 90 = 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 5t, इसको इधर लेके आ गया, इसको इधर लेके आ गया। ठीक है, इसको इधर, इसको, अरे ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो ठीक है, इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया। ठीक है, तो 5t = 12 है, t = 12/5 है, तो 2 होल 2/5 है, तो बोल सकते हो कि 2 घंटे 24 मिनट है। ठीक है, 2 घंटे 24 मिनट है। इतने टाइम के बाद उन दोनों का हाइट का रेशियो क्या रह जाएगा, 2:3, यही है आंसर। ठीक है, चले आगे चले, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछेगा। ठीक है, ये बनाओ, अरे कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, अच्छा एक एक सवाल को करेंगे। ठीक है, जगह नहीं आएगा तो एक एक सवाल को पढ़ने के बाद उसके आगे चलेंगे। बोला है कि 3 men A B C complete a walk 10 days 12 days 15 days ये रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, A 10 दिन में काम कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, B 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, C 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इफ़ A B C गड़बड़ हो गया, A B and C। ठीक है, A B and C start work together after 2 days, A left the work and the next after 2 days C left the work, then find in how many days the whole work will complete। ओके, चलो बनाते हैं इसको। उसके बाद दूसरा, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं। तुम चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेते हो। देखो A B C start together, ठीक है, आफ्टर 2 days A लेफ्ट द वर्क, इसका मतलब A B C तीनों मिलके 2 दिन तक तो काम किए, उसके बाद A छोड़ दिया। ठीक है, और B और C कंटिन्यू किए। ठीक है, और बोल रहा है कि नेक्स्ट आफ्टर 2 days C ऑल्सो लेफ्ट, उसके बाद C छोड़ के चले जाता है। ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीट। देखो नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, देखो A B और C, क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, नोट कर लेना एक बार, उसके बाद सॉल्व करना। क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, बस पीछे जाके नोट कर लेना एक बार। ठीक है, अच्छा कितना कितना दिया हुआ है, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, टोटल हो गया एलसीएम 60, ये 6, ये 5, ये 4 है। बोल रहा है कि A B C तीनों का इफिशियंसी क्या है, तीनों का इफिशियंसी अगर मिला देंगे A + B + C का, A + B + C का इफिशियंसी 15 है। ठीक है, 15 है। वो बोल रहा है कि तीनों मिलके 2 दिन तक तो काम किए हैं। एक जो काम है ये तीनों मिलके तो 2 दिन तक काम किए हैं ना, A B C 2 दिन तीनों, हाँ क्या किया कि A B C तीनों मिलके 2 दिन तक काम किए, मतलब 15 डेज अगर एक दिन का काम है तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या किया कि ये जो A B C थे, अभी क्या किया, A ने काम छोड़ दिया और बचे कितने, B और C का इफिशियंसी क्या है, 9 है। ये दोनों भी 2 दिन काम किए, उसके बाद C छोड़ेगा। ठीक है, 2 दिन काम किए, इसका मतलब हमारा काम कितना हो गया, 18 काम हो गया। ठीक है, 18 काम हो गया। उसके बाद क्या किया कि C ने भी छोड़ दिया और बचा किसने, B, और जितने भी काम बचा हुआ है वो काम को कौन पूरा करेगा, B पूरा करेगा। अच्छा बचा कितना काम है, अभी हमारा काम कितना कंप्लीट हुआ है, हमारा 48 काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और बचा कितना काम, 12 काम, क्योंकि हमारा टोटल काम क्या इतना है, 60 है, तो हमारे पास और बचा कितना है, 12 काम बचा हुआ है।
टोटल वर्क बचा हुआ है 12 वर्क बचा हुआ। अच्छा, और 12 काम को करेगा कौन? बी करेगा। अच्छा, बी का इफिशियंसी क्या है? 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ये क्या है? ये वर्क है, ठीक है। ये क्या है? ये इसका इफिशियंसी है। अभी क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट होगा? कि ये 2 होल 2/5 डेज में कंप्लीट होगा। और ये कौन कंप्लीट करेगा? इसको बी कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये बी का काम है, ठीक है। ये किसका काम है? ये बी प्लस सी का है। ये ए प्लस बी प्लस सी का है। ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन किए, बी प्लस सी 2 दिन किए, और बी जो है वो 2 होल 2/5 डेज तक काम किया है, ठीक है। पूछा क्या था कि हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीट। होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ ना? पहले तो ये 2 दिन तक तीनों ने मिलके किए, उसके बाद ये दोनों 2 दिन किए, फिर बी क्या किया कि इतने समय तक किया। तो तीनों को मिला दो, 3 को मिला दो, क्या है? ये 2 + 2 + 2 होल 2/5। समझ में आ रहा है? इसका मतलब 6 होल 2/5 डेज में पूरे के पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आया? देख लो एक बार देख लो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे और भी करेंगे, ठीक है। और एडिशन वाडिशन का क्वेश्चन भी है, हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए देख लो एक बार, ठीक है। चलो, और एक तरीका बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, और एक तरीका बताते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि ए बी सी है, ये 10 12 और 15 था शायद, ठीक है, ऐसा था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वो बोल है टोटल काम क्या है? 60 है, ठीक है। ए क्या किया कि 2 दिन के बाद छोड़ दिया, मतलब ए 2 दिन काम किया है, अच्छा, ए का 2 दिन का काम कितना है? 2 × 6 = 12 है, ठीक है। सी क्या किया कि नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद, समझ रहे हो ना? ये अगर फुल वर्क है, ठीक है। ए क्या किया? 2 दिन के बाद छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ तक तो सब मिल के कर रहे थे, 2 दिन यहाँ पर छोड़ दिया ना, 2 दिन के बाद छोड़ दिया, यहाँ पर तो सब मिल के कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक रुक जाए, यहाँ पर छोड़ दिया। उसके 2 दिन के बाद यहाँ पर क्या किया? सी भी छोड़ दिया। मतलब ये तो 2 दिन हो गया और ये 2 दिन या सी कितने दिन काम किया? 4 दिन के बाद काम छोड़ रहा है, ठीक है। तो सी 4 दिन में कितना काम किया होगा कि 4 × 4 = 16 काम किया होगा, ठीक है। ये दोनों ने क्या किया? इतने दिन के काम छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन जो बी है, बी क्या किया कि पूरे दिन काम किया है, पूरे के पूरे काम किया है, ठीक है, पूरे के पूरे काम किया। अच्छा, ए 12 काम किया है और सी क्या किया? 16 काम किया है, और बाकी जो भी काम बचा हुआ है वो पूरे के पूरे टाइम बी ने कंप्लीट किया है। तो एक काम करो ना, इसको माइनस कर लो, ठीक है। ये दोनों का कितना हो जाएगा? 28 - 28 = क्या आ जाएगा? 32। और जो 32 काम कर रहा है, कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कितने ना? पूरे के पूरे टाइम कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ए + बी + सी, ये तीनों मिलके यहाँ तक काम किए, यहाँ तक, इसका मतलब 2 दिन काम किए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया? ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये तो 2 दिन हो गया, नेक्स्ट 2 डेज तक कौन काम किया? यहाँ तक, अरे ए छोड़ दिया, तो बी + सी यहाँ तक काम किए, ठीक है। देखो यहाँ पर ए छोड़ दिया, यहाँ पर मतलब यहाँ तक ए बी, और यहाँ से यहाँ तक लेके बी और सी काम कर रहे हैं, और यहाँ से देके लास्ट तक सिर्फ बी काम कर रहा है, ठीक है। तो ए क्या काम किया ना? 2 दिन काम किया। बी कितना काम किया कि 2 दिन काम किया, सॉरी, सी कितना काम किया? 2 दिन काम किया। लेकिन बी क्या कर रहा है? लास्ट तक काम कर रहा है। तो बी टोटल काम कितने कर रहा है? 32 कर रहा है, लास्ट तक कर रहा है। अच्छा, बी का इफिशियंसी क्या है? 5 है, तो 6 होल 2/5 है, ठीक है। टोटल वर्क कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 6 होल 2/5 है,
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर आफ्टर दिया हुआ था, देखो ना, यहाँ पर दिया हुआ था आफ्टर, आफ्टर 2 days, आफ्टर यहाँ पर कहाँ गया और हाँ लेफ्ट, और सी ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर नेक्स्ट आफ्टर 2 days, यहाँ पर देखो आफ्टर दिया हुआ, इसीलिए माइनस किया है। जब बिफोर लगेगा ना, देखेंगे वहाँ पर हमारा प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा हम वो भी बताएंगे, ठीक है, लेकिन याद रख लो कि वहाँ पर जाके प्लस भी करना है। और आफ्टर लगा हुआ है तो उसके इफ़िशियंसी के साथ मल्टीप्लाई करके वो टोटल से माइनस किए हैं। देखो ना, इसका इफ़िशियंसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल से माइनस किए हैं, लेकिन जब बिफोर लगेगा वो प्लस करेंगे। वो आगे का सवाल है, हम करेंगे, ठीक है। सब ये समझ में आ गया ना, कैसे हुआ समझ में आ गया ना, ठीक है, कैसे हुआ समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ए बी सी स्टार्ट टू वर्क टुगेदर, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क, A, B, C start work together. A and B left the work 2 days before the completion of work. Then the whole work will finish in how many days? देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। ये A, B, C सेम है, ठीक है, वही एफिशिएंसी है। ये 10, ये 12, ये 15 था, ये टोटल वर्क हो गया 60, ये 6, ये 5, ये 4 है। वो बोल रहा है कि एक काम कंप्लीट, ये है एक काम, ठीक है, पूरे काम हो गए, ठीक है। बोल रहा है कि ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। मान लो कि ये टोटल जितने दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है ना, ये 2 दिन पहले है। ये 2 दिन पहले क्या कर ले कि ए एंड बी बोल रहे हैं ना, ए प्लस बी क्या किए, काम छोड़ दिए, लेकिन सी टोटल डे काम कर रहा है, सी टोटल डे काम कर रहे हैं, ठीक है। ए क्या किए कि दोनों दिन का काम छोड़ दिया, दोनों दिन का। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी का काम यहाँ पर जोड़ दूँ, अगर ए और बी का काम यहाँ पर जोड़ के फिर माइनस कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? देखो, समझ नहीं आएगा इसमें, नीचे बनाते हैं, ठीक है। ये टोटल वर्क है, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक काम करते गए, लेकिन जब काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले ही उन्होंने ए प्लस बी ने क्या काम को छोड़ दिए, इसका मतलब ए और बी का इफ़िशियंसी जो भी होगा, अगर उससे 2 से मल्टीप्लाई करके उतना काम होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया, मतलब उतना काम से पहले ही उन्होंने काम छोड़ दिया। अगर मैं उसको ऐड करके, यहाँ पर ये माइनस हो गया है ना, मैं क्या कर दूँ कि उनको ये जितने काम कर रहे थे उतने काम को ये टोटल में ऐड कर दूँ, और ये दोनों को भी यहाँ पर ऐड कर दूँ, तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं समझ जाएगा। देखो, यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि ए और बी ने क्या छोड़ दी, उसके वजह से यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर और थोड़ा सा काम बढ़ा देता हूँ, ए प्लस बी का काम बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और मैं बोलूँगा कि यहाँ तक क्या किए कि ए प्लस बी प्लस सी तक काम करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट होगा, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? चलो और एक बार समझाते हैं, चलो और एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देख लो, ये एक काम है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया है, इसीलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, हम मान लेते हैं कि कोई एक काम है 9 घंटे में, या तो 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। नहीं, ऐसे भी समझ में आएगा क्या? हाँ, आ जाएगा शायद। छोटे संख्या लेते हैं, ठीक है। ये जो टोटल वर्क है वो 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो ए और बी है वो क्या कर रहे हैं कि 1 दिन पहले से छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ए और बी 1 दिन पहले से छोड़ते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ए और बी और सी ये तीनों अगर काम कर रहे हैं, ठीक है,
एक दिन तक तो तीनों मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन तक मतलब वो क्या काम कर रहे हैं, ये टोटल कितना काम आ रहा है, 15 काम कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि ए और बी ने काम छोड़ दी। यहाँ तक क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी ने यहाँ पर क्या किया कि ए और बी ने काम छोड़ दिए, ठीक है। ए और बी ने काम छोड़ दिए, जिसके वजह से यहाँ पर सी ने काम किया है, मतलब 4 काम हुआ है, ठीक है। 4 काम हुआ है, इतना काम हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँ कि ए और बी का काम ऐड कर दूँ, ए और बी का काम ऐड कर दूँ, ठीक है। ए और बी का काम ऐड कर दूँ मतलब क्या कर दूँ, और 11 काम मिला दूँ इसमें, 11 काम मिला दूँ और मिला के तीनों से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तीनों से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। हो जाएगा क्या, पता नहीं। हाँ देख, मैं क्या कहूँ कि टोटल काम क्या था, देखो हमारा यहाँ तक काम कितना था 19 था, ठीक है। 15 ये 4 19 था। अगर मैं 11 काम मिला दूँ तो टोटल काम क्या हो गया, 30 हो गया। हमारा जो 2 दिन पहले छोड़ रहा था, हम 2 दिन का काम मिला दिए, ठीक है। 2 दिन का काम मिला दिए, टोटल हमारा काम 19 हो रहा था ना, यहाँ तक का काम 19 काम हो रहा था, जो कि 2 दिन में कंप्लीट हो रहा था। किसकी वजह से कि ए और बी 2 दिन पहले छोड़ रहे थे, 1 दिन पहले छोड़ रहे थे, ठीक है। 1 दिन पहले छोड़ रहे थे, इसलिए 19 काम हो रहा था। मैं क्या ये जो छोड़ रहे थे ना, जितने इफिशिएंसी का मतलब जितने काम उनके वजह से छूट रहा था, उतना काम मैंने टोटल वर्क में मिला दिया। टोटल वर्क कितना था, 19 से 11 मिला के 30 कर दिया, मतलब ये टोटल वर्क अभी के लिए बन गया। अगर इसको मैं मिला दिया, इनको मिला दिया, तो इनकी इफिशिएंसी अगर डिवाइड कर दूंगा, यहाँ तो अभी यहाँ पर सी भी काम कर रहा था ना, अभी मैं ए और बी का काम ऐड कर दिया हूँ। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का काम मिल गया, मतलब ये तीनों की इफिशिएंसी डिवाइड होगा। तीनों से इफिशिएंसी कितना है, 15 है। 15 से अगर माइनस करेंगे तो ये 2 वो आया, टोटल हुआ को 2 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। लॉजिक तो यही है, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग करते हैं और इसी को ही समझाते हैं फिर से, ठीक है। तो समझ में नहीं आया होगा, मुझे ये तो लगता है, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो तीनों का वर्क है, ठीक है, मान लो कि ये 1 दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है, और ये 15 काम है, और ये 4 काम है, ठीक है। इस काम को कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। इसको कौन कर रहा है, सी कर रहा है। हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया, 19 वर्क हो गया, ठीक है। 19 वर्क कंप्लीट करने के लिए इतना हो रहा है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर बी और ए ने छोड़ दिए। कितने दिन पहले, 1 दिन पहले छोड़ दिए। अगर मैं इसी 1 दिन पहले का काम, जो 1 दिन का काम बी और ए छोड़े हैं, उसी 1 दिन का काम अगर टोटल वर्क में ऐड कर दूँ, और तीनों की इफिशिएंसी से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐड कर दूँ, इसको माइनस हुए थे ना, ये प्लस करके अगर इसी को ऐड कर दूँ और टोटल वर्क जो होगा उसी को तीनों की इफिशिएंसी से जाकर माइनस कर दूँ, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। समझ में आ रहा है, चलो अभी आप क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। बहुत समझा दिया, अगर फिर से समझ में नहीं आ रहा है तो पूछने के बाद फिर से बताएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी, ये 10 था, ये 12 था, ये 15 था, ये 60 हो गया, ये 6, ये 5, ये 4, ठीक है। चलो टोटल वर्क कितना है, 60। ए एंड बी मतलब मिला के कितने हो गए, 11 हो गए। 11 कितने दिन पहले छोड़ रहे हैं, बिफोर। लेफ्ट 2 डेज बिफोर लिखा हुआ है, देखो आफ्टर नहीं लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टोटल कितना हो गया, 22 हो गया। यहाँ से हम 60 में ऐड कर लेते हैं, तो आ जाएगा कितना, 82। समझ में आ रहा है कि नहीं, 82। बोल रहा है कि टोटल होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, द होल वर्क विल बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज। अगर टोटल वर्क जो भी आएगा उसी को टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है, 82/15। समझ में आ रहा है, 82/15, 7/15, ठीक, यही आंसर है। होल वर्क कंप्लीट इतने दिन में होगा। कंसेप्ट समझ लो तो ये आसान है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, हम फिर से बनाएंगे, ठीक है। चलो, और एक सवाल बचा हुआ है इसी टॉपिक का ही, ये नोट कर लिए है ना, कर लिए होंगे शायद। ये देखो, इफ़ ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यहाँ पर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, द वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज। ओके, चलो बनाते हैं इसको। सेमी कंसेप्ट है, ठीक है, सेमी कंसेप्ट है, ए बी सी है, ठीक है। ये 10, ये 12, ये 15 है, ये 60 हो गया, ये 6, ये 5, ये 4। देख टोटल वर्क क्या है, 6 है। बिफोर हुआ है, इसका मतलब आड होगा, ठीक है, बिफोर हुआ है आड होगा। ए लेफ्ट 2 days बिफोर, ए लेफ्ट 2 days मतलब 6 × 2 = 12। बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर मतलब 5 × 3 15। इसका मतलब टोटल आड हो जाएगा, ये 12, ये 15, ये 7, ये 8। ओके, ठीक है। बोला है कि होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, सो 87/15। ओके, पहले समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 से काट लो, ठीक है। जो भी आया वही है आंसर, पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, ऐड करना है बिफोर, ठीक है। बिफोर में क्यों ऐड करना है ये समझ ले, क्यों ऐड करना है, बिफोर अगर लगा हुआ है तो क्यों ऐड करना है, आफ्टर लगा हुआ है तो क्यों माइनस करना है, समझ में आ गया। चलो, आफ्टर लगा हुआ है तो क्यों माइनस करना है, और बिफोर लगा है तो क्यों प्लस करना है, अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चलो, ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल करें, बाद में करते हैं, ये घर में खुद से ट्राई कर लेना, आसान है, ठीक है। खुद से ट्राई कर लेना, अगर हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर से बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।